नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं गुरु मंत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज मैं इस बात को लेकर आया हूं जिसकी खबर आपको बहुत पहले पहुंच गई होगी, जो आप जान गए होंगे कि जीआईसी प्री जिसका एकदम इंतजार था, तैयारी में लगे हुए थे, उसकी डेट आ गई है। जीआईसी प्री का एग्ज़ाम आपका होना है 20 जून 2021 को। जीआईसी प्री की डेट क्या है? 20 जून 2021। 20 जून 2021 को अगर आपको परीक्षा है तो इसका सिलेबस डिस्कशन तो हम लोग पहले कर ही लिए हैं, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि इन बचे हुए 5 महीनों में कैसे हम उस सिलेबस को टैकल करें जो 11 विषय है। 11 विषय तो केवल जीएस का है, आपका ऑप्शनल के भी 80 सवाल होंगे। उन सब पे हमको चर्चा करनी है, उन सब को बात करना है। और दोस्तों, ये बात केवल 5 महीने की है, ये केवल 5 महीने शेष हैं। ये जो बचा हुआ समय है ये निर्धारित करेगा इस समय में जो स्ट्रेटजी के तहत, जो रणनीति के तहत, जो एक प्लान्ड वे में काम करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और जिसने अभी भी सोचने में वक्त लगाया वो फिर रह जाएगा, अगली तैयारी करेगा वो और अगली परीक्षाओं को देगा। तो ये जीआईसी प्री की डेट जो 20 जून 2021 को होने वाला है, इन बचे हुए 5 महीनों में हम कैसे इसको टैकल करें, कैसे इससे निपटें, इसकी हमको चर्चा कर लेनी है, इसकी हमको बात कर लेनी है। और अगर आप प्री ये पास हो जाते हैं, जो केवल स्क्रीनिंग है, इसमें आपको जो एक बात जाननी है कि जो प्री है ये केवल स्क्रीनिंग है। क्या है? केवल स्क्रीनिंग एग्जाम है ये। अगर हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की तो इसका मतलब ये है कि इसके नंबर आपके सिलेक्शन लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। इसका नंबर केवल आपको प्री के पायदान को आगे बढ़ाएगा, ये केवल आपको मेंस परीक्षा में बैठने के लिए पास करवाएगा। इसमें आप चाहे पूरे के पूरे नंबर पा जाएं, अगर आप मेंस में अच्छा नहीं करेंगे तो आप नहीं होंगे। लेकिन जब आप इसमें अच्छा करेंगे, जब आप इसमें इतना कम से कम कर देंगे कि इसको आप पास कर लेंगे, तभी आप मेंस दे पाएंगे। इसलिए एक बहुत बैलेंस की नीड है, हमको बहुत सामंजस्य बना के चलना है कि हम प्री को पास भी हो जाएं और इतना फोकस हम प्री पे ना कर दें कि हमारा मेंस मिस हो जाए, हम उसको में फेल हो जाएं। तो प्री का सिलेबस जिसको हमने एक बार पहले ही देख लिया है, फिर हम बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, आपका 20 जून प्री होता है और मेंस फिर कब हो जाएगा? आपका जो मेंस का एग्जाम होता है, जो मेंस की परीक्षा है वो कब होती है? ये मेंस की परीक्षा में बहुत समय नहीं मिलता है, आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है। ये 4 दिसंबर को है। कब है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 2021। मीन्स आपने अगर अच्छा किया तो 2021 आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। इसी 2021 में आप इस परीक्षा को पार कर दिए होंगे। अब आप पूछेंगे कैसे पार कर देंगे? क्योंकि रिजल्ट चाहे जब आए, जिस दिन आप मेंस लिख दिए उसी दिन यह निर्धारित हो जाएगा कि 2021 आपके लिए कैसा रहा, आपने कैसा काम किया, आप परीक्षा में पास होंगे या आप परीक्षा में फेल होंगे। अगर आप देख लें तो यह आपका प्री जो 20 जून को होता है और यह दिसंबर में होगा, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? इन दोनों के बीच में आपका गैप भी मिल जाता है लगभग 5 महीनों का। कितने दिनों का? अगर हम मान लिया प्री क्वालिफाई कर गए, आप प्री पास कर दिए और आपको अब मेंस देना है। क्या करना है? मेंस देना है। तो इस प्री और इस मेंस के बीच में कितना गैप है? इस प्री और इस मेंस के बीच में आपके पास 5 महीने शेष हैं। क्या? जून से आप दिसंबर तक देख लेंगे तो आपको 5 महीने मिल जाएंगे, जो 5 से 6 के बीच में वेरी करेगा थोड़ा सा। अगर आप प्री को क्वालिफाई कर लिए तभी आप मेंस दे पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, मैं आज ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूं कि आपको बताया जाए कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको मेंस का सिलेबस देखना है और आप ऐसा मान रहे हैं कि प्री तो हम पास ही हैं, प्री तो हम निकाल ही देंगे, हम डायरेक्टली मेंस ही करेंगे, हम सीधे सीधे मेंस की तैयारी करते हैं क्योंकि वही नंबर जुड़ेगा, हमारा सिलेक्शन उसी से होगा। ये भूल नहीं करना है। आपके पास जो ये बचे हुए 5 महीने होंगे प्री क्वालिफाई करने के बाद, ये एनफ हैं, ये पर्याप्त हैं आपकी तैयारी के लिए। जिसमें मेंस में आपको जब पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हिंदी का व्याकरण और उससे संबंधित थोड़ा सा निबंध हिंदी साहित्य से, और दूसरा मामला होगा आपका वैकल्पिक विषय। क्या होगा? वैकल्पिक विषय। चूंकि वैकल्पिक विषय आपका ओवरलैप करता है, यह आपके प्री का भी सिलेबस है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये प्री का भी है। इसलिए अपने वैकल्पिक विषय को आपको ध्यान से पढ़ना है, गंभीरता से पढ़ना है, लेकिन अभी आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि जो आपका प्री है ये प्योरली एमसीक्यू होगा,
इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प होंगे, उसका आपको उत्तर देना होगा। तो इसमें आपको क्या चाहिए, प्री के लिए आपको इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, आपके पास सूचनाएं खूब सारी होनी चाहिए, उस विषय से संबंधित आपके तथ्य क्लियर होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तथ्य क्लियर होना और अपनी बात को रख पाना, एकदम बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आपको जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे जो लगता है कि वो जानते हैं, लेकिन वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं। मतलब उनके पास ज्ञान है, उनके पास इंफॉर्मेशंस हैं, उनके पास सूचनाएं हैं, उनके पास भाषा नहीं है, उनके पास अभिव्यक्ति नहीं है। तो प्री में आपको भाषा और अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प होंगे। अगर आपको आता है, आपके पास सूचना है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप सही कर देंगे। इसलिए हमको प्री को क्वालिफाई करेंगे तभी हम मेंस तक जाएंगे। इसलिए जो बचा हुआ अपना समय है, इसको हमको प्री पे देना है। प्री पे हम फोकस करते हैं क्योंकि पद कम हैं, अभ्यर्थी बहुत होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इस जीआईसी के लिए बीएड का प्रोहिबिशन भी नहीं रखा गया है। मींस जो बीएड की शर्त नहीं रखी गई है कि जो लोग बीएड किए हों केवल वही लेक्चरर बनेंगे। इसमें वो सारे महारथी शामिल होंगे, वो सारे जाबाज शामिल होंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो कई वर्ष मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, फेल हुए हैं, वो एकदम इस पे फोकस कर दिए हैं, एकदम तैयार हो गए हैं। इसलिए आप सभी को इस लड़ाई को बहुत गंभीर मानते हुए, बहुत सेंसिटिविटी के साथ और बहुत संजीदगी के साथ लड़ना है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपको मेहनत और बल ये तो परम आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ रणनीति, स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। तो प्री की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास, इसके लिए 5 महीने बचते हैं। इस 5 महीने में अगर मैं बात करूं, आपको मैं अगर थोड़ा सा सिलेबस दिखाऊं, तो आप इस सिलेबस को देखिए और इस सिलेबस को देख के आप जान जाएंगे कि आपके पास समय बहुत नहीं है, लेकिन काम बहुत करना है। आपका जो जीएस है, जैसे अगर हम फिर से आपको मैं बता दूं प्री का स्ट्रक्चर, तो प्री के स्ट्रक्चर में आपका एक तो होगा जीएस और दूसरा होगा ऑप्शनल। जीएस से कितने क्वेश्चंस आएंगे, जीएस से 40 क्वेश्चंस आएंगे और ऑप्शनल से 80 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये 40 भी आपका मैटर करेगा, ये ऑप्शनल भी तो मैटर करेगा ही करेगा। आपको कोशिश ये करनी है कि ऑप्शनल का जितना सिलेबस है, कम से कम इस सिलेबस को पूरा और गंभीरता के साथ आप प्री से पहले पढ़ लें। आंसर राइटिंग नोट आप पूरा पढ़ लें, पूरी बात आप जान जाएं, जिससे कि आप इन 80 क्वेश्चंस को निपटा ले जाएं। इस 80 क्वेश्चन में अगर आप 70-75 निपटाएंगे तभी कहानी बनेगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। और ये 40, इस 40 में जो ये 11 विषय हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान है, भारतीय इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, राजतंत्र अर्थव्यवस्था, संस्कृति है, कृषि वाणिज्य व्यापार है, विश्व का भूगोल, भारत भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर्स है, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता है, उत्तर प्रदेश विशेष है, प्रारंभिक गणित है, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण है। इसमें ये 11 विषय देख के आपको नहीं डरना है, क्योंकि अगर आप इस तरह देखेंगे तब तो आपने कक्षा 1 से कक्षा 10 तक पास किया, कक्षा 12 पास किया, फिर बीए किया, फिर एमए किया, कितनी क्लासेज आपने पढ़ी हैं। और जो ये सारे मामले आने हैं, ये सारे मामले आपके केवल कक्षा 8 से कक्षा 10 तक के होने हैं। अगर आपको इसमें समस्या होनी है तो इसकी तैयारी आपको मेरे साथ करनी है। जीएस का खासकर प्री का लेके जितना भी इसका सिलेबस होगा, हम लोगों ने बैच लॉन्च कर दिया है, बैच चल रहा है, उसमें हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। आपको हमारे साथ जुड़ के इस तैयारी को धार देना है। लेकिन आपने वैकल्पिक विषय को जो कितने क्वेश्चंस कंटेन कर रहा है, जो 80 क्वेश्चंस कंटेन कर रहा है, बहुत गंभीरता से लेना है, बहुत सीरियसली और संजीदगी के साथ इसको आपको करना है। फिर क्या होगा, आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप प्री क्वालिफाई हो गए, जो आप हो ही जाएंगे अगर चाहेंगे तो, तब फिर क्या आएगा, फिर आपके सामने आएगा मेंस, फिर आपके सामने आ जाएगा मेंस। और आपका जो मेंस का पार्ट होगा, जो आपका मेंस का पार्ट होगा, मेंस में आपका हिंदी भी आएगा, आपका निबंध भी आएगा और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आएगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपका केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, आपको ऑप्शनल आता है तो आप कर लेंगे। आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को आंसर कॉपी पे रिप्रेजेंट करना, उसको सजाना और अपने उत्तर को साज सज्जा के साथ बेहद क्रमबद्ध करके और बहुत सलीके से पेश करना होगा, तब आपको उत्तर मिलेगा। ये तब हो पाएगा, ये कब हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जो आपके ये बचे 5 महीने हैं, जिसमें आप हमारे साथ प्री की तैयारी करने जा रहे हैं। इस बीच में आपको सारे रॉ मटेरियल्स जुटा लेने हैं, आपको सारी सूचनाएं ग्रहण कर लेनी हैं, आपको इंफॉर्मेशंस ले लेनी है। फिर क्या होगा,
फिर इस प्री के बाद, प्री क्वालिफाई करने के बाद जो मेंस होगा, इस बीच में आप क्या काम करेंगे, इस बीच में आपको जो एक काम करना होगा, चूंकि आपका जो निबंध आएगा वो निबंध का विषय क्या होगा, उस निबंध के विषय को भी मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि वो निबंध आपका कौन से पॉइंट का होता है, कौन सा विषय होता है, तो इसको आप देखिए, ये हिंदी निबंध जो आपका आने वाला है ये किस किस पॉइंट से आएगा, ये आएगा आपका साहित्य और संस्कृति से, यह आएगा आपका राष्ट्रीय विकास योजनाएं से, यह आएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं, विज्ञान पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण, कृषि उद्योग या व्यापार। इतने सारे बिंदुओं पे आपको केवल पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ने के साथ साथ इस पे लिखने की क्षमता होनी चाहिए। इनमें से कोई निबंध आ जाएगा और आपको 1000 शब्द में लिखना होगा, 1000 शब्द में आपको अपने निबंध के लिखना है, तो ये काफ़ी टफ टास्क है। हम उन 5 महीनों में इस काम को करेंगे, हम निबंध लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जो समसामयिक घटनाएं चल रही होंगी उस पर चर्चा किया जाएगा और निबंध लिखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। फिर आएगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका वैकल्पिक विषय, जिसकी तैयारी आप अपने मेंटर के साथ, अपने प्रशिक्षक के साथ कर ही रहे होंगे। ये होगा आप जब प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आप आएंगे मेंस तक। लेकिन मेंस तक आने का जो रास्ता है, जो गेट है, वो कहां से खुलता है, यह आपका प्री, जिसकी डेट अनाउंस हो गई है, यहां से खुलता है। जो होनी है कब, जो होनी है आपकी 20 जून को, जो लगभग अब केवल 5 महीने बचे हैं। और इन 5 महीनों में अगर आप देखें तो 10 सब्जेक्ट तो आपके केवल जीएस के हैं, जिसमें बढ़िया सब्जेक्ट हैं, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स केवल फंडामेंटल लेवल तक हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए आपको फिल्टर्ड नॉलेज लेने के लिए, जो केवल आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग बैच लॉन्च किए हैं जीएस का। उसको अगर आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे भी तैयारी चाहें कर सकते हैं। बस मेरी इतनी ही सलाह रहेगी कि जीएस को आपको बहुत लोड में नहीं लेना है। अगर आ गया राज्य व्यवस्था तो आपको दौड़ के मार्केट से एम लक्ष्मीकांत नहीं खरीदना है। बात आ गई भूगोल की तो आपको जाके तुरंत माजी सुदैन और खुल्लर नहीं खरीदना है। आपको जो कक्षा 8 और कक्षा 10 तक के बेसिक नॉलेज है वो केवल आपके एग्जाम का पार्ट होगा, आपके एग्जाम का सिलेबस होगा। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपसे कक्षा 8 वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो कक्षा 8 का टॉपिक है उसका अप्लाइड कॉन्सेप्ट होगा। जैसे आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा तो अब उसको अप्लाई कर दिया जाएगा, इसलिए उसको आपको बारीकी से पढ़ना है, उसको आपको गंभीरता से सीखना है। उस तरह के प्रश्न होंगे जिसको आप कर ले जाएं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप पहले ट्रेनिंग लिए होंगे, आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपने चीज़ों को जाना होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर रहा कि इस प्री को जो आप है इसको कैसे निपटाना है, इस पे कैसे टैकल करना है, आप कैसे इसको आगे बढ़ पाएंगे। हम और इस पे जैसी भी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी, जो भी सूचनाएं आती रहेंगी, बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको अगर प्री क्वालिफाई करना है उसके लिए जीएस इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल तो करना ही है। ऑप्शनल के साथ साथ ऑप्शनल में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों ने बैच लॉन्च किया है, कोचिंग्स चल रही हैं, बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपको हमारे साथ जुड़ना है, जीएस और ऑप्शनल दोनों में हमारे साथ अपनी तैयारी करनी है। निश्चित रूप से हम अपनी सफलता को पहुंचेंगे, हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। और मैं दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ आज इस सेशन को खत्म करता हूं कि ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों, और कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। मैं आशा करता हूँ आप सब ने पत्थर हाथ में उठा लिया होगा और उछालने ही वाले होंगे। हम फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और किसी बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।